तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द रेसलिंग बैटल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। दोस्तों आज था WWE का सेकंड ड्राफ्ट शो इस साल का। दोस्तों लास्ट वीक ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हमने देखा था इस साल का पहला ड्राफ्ट शो और आज था WWE ड्राफ्ट 2020 का सेकंड शो। दोस्तों यह ड्राफ्ट शो भी पिछले ड्राफ्ट शो की तरह सरप्राइजिंग था। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कौन से सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने मंडे नाइट को छोड़ा और स्मैकडाउन में चले गए और कौन से सुपरस्टार नए आए हैं मंडे नाइट रॉ पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरे मंडे नाइट रॉ की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक। दोस्तों वीडियो तो ज़रूर देखिए लेकिन साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन की घंटी का ज़रूर दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रैंडी ऑर्टन शो की शुरुआत करते हैं। वह रिंग में आते हैं और कहते हैं कि वह हेल इन अ सेल पेपर व्यू में ड्रू मैकिंटायर को हरा देंगे और WWE चैंपियनशिप जीत लेंगे। उन्होंने बताया कि लास्ट वीक उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को पिन किया। 2020 ड्रू मैकिंटायर का है लेकिन किसी ने भी ड्रू मैकिंटायर को पिन नहीं किया इस साल और केवल मैं ही हूं जिन्होंने उन्हें पिन किया। उसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर भी आ जाते हैं और वह कहते हैं रैंडी ऑर्टन से, हाँ ये बात सही है कि तुमने मुझे पिन किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हेल इन अ सेल पेपर व्यू में हरा दोगे। ये बात हेल इन अ सेल पेपर व्यू की, तो जिस तरह क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू में मैंने तुम्हारे स्कल के ऊपर एक क्लेमोर लगाया था और तुम्हें हराया था, उसी तरह मैं तुम्हें हेल इन अ सेल पेपर व्यू में फिर से हराऊंगा और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमें इन दोनों के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। यह ठीक ठाक ब्रॉल थी दोस्तों और इस ब्रॉल में दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को अपर हैंड मिलती है। उसके बाद दोस्तों हमें आज के ड्राफ्ट का राउंड 1 देखने को मिलता है। स्टेफनी मैकमैन आती हैं और वह अनाउंस करती हैं आज के ड्राफ्ट के रिजल्ट्स ऑफ राउंड 1 और पहला ही नाम शॉकिंग आता है। फील्ड द ब्रे वाइट हो चुके हैं ड्राफ्ट मंडे नाइट रॉ पे, तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था WWE का। उसके बाद नाम आता है बेली का जो कि स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुकी है, हालांकि वह स्मैकडाउन पे ही काम कर रही थी। देन ड्राफ्ट होते हैं रैंडी ऑर्टन मंडे नाइट रॉ पे, वो भी रॉ पे काम कर रहे थे। उसके बाद नाम आता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। पिछले हफ्ते हमने देखा था स्मैकडाउन पे, तो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे और द रॉ टैग टीम चैंपियन ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन पे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है बाय द WWE। एंड फाइनली नेम आता है शार्लेट फ्लेयर का इन द राउंड 1 जो कि ड्राफ्ट हो चुकी है मंडे नाइट रॉ पे, हालांकि वह भी मंडे नाइट रॉ पे ही काम कर रही थी। उसके बाद दोस्तों हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है जो कि होता है केविन ओवेंस वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच में और यह एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। दोस्तों यह मैच बहुत ही कमाल का था। इसमें हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, रेसलिंग देखने को मिलते हैं, ब्रुटैलिटी देखने को मिलती है, पूरा मिर्च मसाला था इस मैच में। बहुत ही कमाल का मैच था बट इन दी एंड केविन ओवेंस ने स्टनर लगाया एलिस्टर ब्लैक पे और उसके बाद पॉपअप पावर बॉम्ब दे दिया टेबल पे और एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री अर्न करी केविन ओवेंस ने। उसके बाद दोस्तों हमें राउंड 2 देखने को मिलता है आज के ड्राफ्ट का और पहला नाम आता है ब्रॉन स्ट्रोमन का जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे। हालांकि इसके रूमर्स आ ही चुके थे, जैसे कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमन को कंटिन्यूसली रॉ पे फीचर कर रहा था। आसार लग ही गए थे कि ब्रॉन स्ट्रोमन मंडे नाइट रॉ पे ड्राफ्ट होने वाले हैं। उसके बाद नाम आता है डैनियल ब्रायन का जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन पे, वह भी स्मैकडाउन पे ही काम कर रहे थे। उसके बाद ड्राफ्ट होते हैं मैट रिडल जो कि स्मैकडाउन पे थे, अब रॉ पे आ चुके हैं। देन केविन ओवेंस का नाम आता है जो कि रॉ पे थे, अब स्मैकडाउन पे चले गए हैं। देन उसके बाद एक और बड़ा नाम आता है जेफ हार्डी का जो कि स्मैकडाउन पे काम कर रहे थे बट नाउ ही हैज़ बिन ड्राफ्टेड टू मंडे नाइट रॉ। तो ये एक और इंटरेस्टिंग मूव है WWE का। उसके बाद दोस्तों हमें एक मिज टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है और मिज इनवाइट करते हैं मैंडी रोज और डेना ब्रुक को। दोस्तों मिज पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है मंडे नाइट रॉ पे आके, और बल्कि मैंडी रोज कहती है मिज से कि तुम्हारे कारण ही मैं रॉ पे हूँ। तो मिस कहते हैं तुम्हें मुझे थैंक कहना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारी ये टीम बनी और तुम अब जीत रहे हो। उसके बाद मिस कहते हैं कि आज एक बैटल रॉयल होने वाली है विमेंस की। उसके बाद दोस्तों लाना और नटालिया बाहर आ जाती हैं और दोनों टीमों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। वहीं मैंडी रोज लाना से कहती हैं कि तुम्हें टिकटॉक पे कम टाइम स्पेंड करना चाहिए और रिंग में ज़्यादा स्पेंड टाइम करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दोनों टीमों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पे मैंडी रोज और डेना ब्रुक को अपर हैंड मिलता है। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोस्तों मिज और मॉरिसन दोनों रिंग में होते हैं। उन्हें वह कहते हैं कि चलो अब गेस्ट तो बचे नहीं, आपस में इंटरव्यू कर लेते हैं, लेकिन तभी लॉर्ड सुलेवन आते हैं और इन दोनों की धुलाई करके चले जाते हैं।
उसके बाद दोस्तों हमें राउंड 3 देखने को मिलता है आज के ड्राफ्ट का, और पहला नाम आता है रेट्रीब्यूशन का जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं रॉ पे। उसके बाद देन नाम आता है लार्स सुलिवन का जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन पे। देन नेम आता है कीथ ली का जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे, हालांकि वे रॉ पे ही काम कर रहे थे। देन नाम आता है किंग कॉर्बिन का जो कि स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं, वह भी स्मैकडाउन पे ही काम कर रहे थे। देन नेम आता है एलेक्सा ब्लिस का जो कि स्मैकडाउन पे काम कर रही थी, बट नाउ शी हैज़ बिन ड्राफ्टेड टू मंडे नाइट रॉ। और हालांकि मैं अब ये भी बता दूं आपको कि फिंड भी ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे, तो ये जायज़ था। उसके बाद दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस दिखाई देते हैं रिंग के ऊपर, और वह कहते हैं यह उनका आखिरी दिन होने वाला है मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि वह स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों कहता है वह कहते हैं कि मेरे एरा का एंड हो चुका है मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि मैं छोड़ के जा रहा हूँ मंडे नाइट रॉ को, क्योंकि मैं ड्राफ्ट हो चुका हूँ स्मैकडाउन पे, और मेरी जगह कोई भी नहीं भर सकता, ना ही डोमिनिक मिस्टीरियो और रे भी नहीं भर सकते, क्योंकि वह भी ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन पे। देन दोस्तों जेफ हार्डी का म्यूज़िक प्ले होता है, वह आते हैं और सेथ रॉलिंस को कहते हैं मैं एक चैंपियन ढूंढना था, लेकिन आप वो चैंपियन नहीं हो जो मंडे नाइट रॉ पे मेरी कमी को पूरी कर सकते हो। जेफ हार्डी तभी कहते हैं मंडे नाइट रॉ अब सही हाथों में है। तभी एजे स्टाइल्स की म्यूज़िक एंट्री होती है, वह मजाक उड़ा रहे होते हैं जेफ हार्डी का, और वह कहते हैं कि और वह सेथ रॉलिंस को भी कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ पे किसी की जगह भरने नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि एजे स्टाइल है मेरा नाम और मंडे नाइट रॉ अब सही हाथ में। तभी दोस्तों जेफ हार्डी दोनों को बाहर रिंग के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैं ये प्रूव करूँगा कि रॉ एक सही हाथ में है, और वह चैलेंज कर देते हैं दोनों को एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। दोस्तों मैच बहुत कमाल का होता है। रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, बट अचानक से एलाइस आ जाते हैं कहीं से और जेफ हार्डी पे गिटार शॉट लगाते हैं, और एजे स्टाइल्स का फ़ायदा उठाते हैं और जेफ हार्डी को पिन कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें राउंड 4 देखने को मिलता है आज के ड्राफ्ट का, और पहला नाम आता है एलाइस ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे। देन नेम आता है सैमी ज़ेन का जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन पे, जो कि स्मैकडाउन पे ही काम कर रहे थे। देन नेम आता है लेसी एवेंस का जो कि ड्राफ्ट हो चुकी हैं रॉ पे, पहले वह स्मैकडाउन पे काम करती थी। देन नेम आता है शिंसुके नाकामुरा एंड सेजारो का जो कि ड्राफ्ट है स्मैकडाउन पे, और वह स्मैकडाउन पे ही थे पहले से ही। देन एक और बड़ा नाम आता है शेमस का जो कि अब ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे, तो एक और इंटरेस्टिंग मूव बाय द WWE। इसके बाद दोस्तों हमें एक विमेंस टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि होता है टीम लाना एंड नटेलिया वर्सेस डेना ब्रुक एंड मैंडी रोज, और डेना ब्रुक और मैंडी रोज इस मैच को आसानी से जीत लेते हैं। दोस्तों हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है जो कि होता है अंद्रादे और एंजल गार्जा के बीच में। मैच ये ठीक ठाक था, बट इन दी एंड एंजल गार्जा हरा देते हैं अंद्रादे को। उसके बाद जेलिना वेगा जो कि रिंग साइड के बाहर कमेंट्री टेबल पर बैठी होती है, वह आती है अंद्रादे को देखने के लिए, लेकिन तभी म्यूज़िक हिट होता है फील्ड का, और रिंग पे हमें दिखाई देते हैं एलेक्सा ब्लिस और फील्ड, और दोनों सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं जेलिना वेगा और अंद्रादे पे। तो ये एक डबल सिस्टर एबिगेल मूव देखा हमने आज मंडे नाइट रॉ पे। उसके बाद दोस्तों हमें राउंड 5 देखने को मिलता है जो कि फाइनल राउंड था आज के ड्राफ्ट का, और पहला नाम आता है निकी क्रॉस का जो कि ड्राफ्ट हो चुकी है मंडे नाइट रॉ पे। देन नेम आता है डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड का जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन के शो पर। फिर देन नेम आता है आर्थुरुथ का जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं रॉ पे, हालांकि वे रॉ पे ही काम कर रहे थे। देन अपोलो क्रूज का नेम आता है जो कि स्मैकडाउन पे अब ड्राफ्ट हो चुके हैं। देन नेम आता है डब्बा काटो जो कि मंडे नाइट रॉ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एलाइस का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे एलाइस से पूछा जाता है कि आपने जेफ हार्डी पे अटैक क्यों किया। एलाइस कहते हैं कि जेफ हार्डी ने मुझे कार से हिट किया था, जिसके कारण मैं बहुत दिनों तक रिंग से बाहर रहा, अब मैं उनसे बदला लूँगा। उसके बाद वह बताते हैं कि उनकी एल्बम आने वाली है जिसका नाम है द यूनिवर्सल ट्रुथ। उसके बाद दोस्तों हमें एक चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है जो कि होता है न्यू डे वर्सेस रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर की टीम के बीच, और यह होता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच एक कमाल का था, रेसलिंग बहुत अच्छी थी इस मैच में, बट इन दी एंड कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड इस मैच को जीत जाते हैं और अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को रिटर्न कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एक और सिंगल्स मैच देखने को मिलता है जो कि होता है रिकोशेट वर्सेस अलेक्जेंडर के बीच में। हर्ट बिजनेस रिंग साइड के बाहर होती हैं दोस्तों। मैच ये बहुत कमाल का था, रेसलिंग अच्छी थी इस मैच में, लेकिन इन द एंड क्या होता है कि MVP चेयर से शॉट लगाने की कोशिश करते हैं रिकोशेट पे, वह चेयर फेंक देते हैं रिकोशेट पे ताकि DQ के ज़रिए अलेक्जेंडर को जीत मिल जाए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि चेयर पकड़ लेते हैं रिकोशेट और मारने के बजाय वह फेंक देते हैं अलेक्जेंडर के पास, और रेफरी तभी देखते हैं उनको और इस तरह से प्रिटेंड करते हैं रिकोशेट की अलेक्जेंडर ने उनको मारा है, और रेफरी DQ के ज़रिए जितवा देते हैं रिकोशेट को।
उसके बाद दोस्तों हमें आज के ड्राफ्ट का फाइनल राउंड देखने को मिलता है, जो कि होता है राउंड 6 और पहला नाम आता है टाइटस ओनियल, जो कि ड्रॉ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं। कार्मेला जो कि स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट हो चुकी है। देन नेम आता है पेटन जोन्स का, जो कि मंडे नाइट ड्रॉ पे ड्राफ्ट हो चुकी हैं। देन नेम आता है एलेस्टर ब्लैक का, जो कि स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट हो चुके हैं। देन नेम आता है अकीरा तोजावा का, जो कि मंडे नाइट ड्रॉ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं। इसमें केवल एक ही चेंजेस था कि एलेस्टर ब्लैक हो चुके हैं ड्राफ्ट ऑन स्मैकडाउन। आज के मेन इवेंट में दोस्तों हमें एक मैच देखने को मिलता है, जो कि होता है विमेंस बैटल रॉयल मैच, और जीतने वाले को रॉ विमेंस चैम्पियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। मैच ये बहुत कमाल का था दोस्तों, बहुत अच्छी रेसलिंग थी, हमें अच्छी कंपटीशन देखने को मिली इन विमेंस के बीच में। लेकिन बट इन द एंड शॉकिंगली लाना इस मैच को जीत गए, और लाना को अब मिल गया है एक चैम्पियनशिप शॉट अगेंस्ट आस्का फॉर द रॉ विमेंस चैम्पियनशिप। देखने को मज़ा आएगा इस चैम्पियनशिप मैच को। और जाते जाते दोस्तों हमें एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ आज का मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चला जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।